मित्रों नमस्कार। मैं धर्मराज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल ग्रह नक्षत्र पर। मित्रों, हम आज बात करेंगे गणेश अथर्व शीर्ष के बारे में। मित्रों, गणेश अथर्व शीर्ष स्तोत्र है। आज उसके बारे में हम जानेंगे, उसकी फलश्रुति जानेंगे। तो मित्रों, इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। गणेश चतुर्थी इसके जो बेनिफिट्स क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, और कुछ तो गणेश अथर्वशीर्ष के बारे में सबसे पहले हम आपको इसके नाम का मतलब बताएंगे। इसके नाम का मतलब हम जानेंगे मित्रों, गणेश अथर्वशीर्ष के बारे में। तो नॉर्मली इसको अथर्वशीर्ष स्तोत्र बोलते हैं, जबकि ये कोई स्तोत्र तो नहीं है मित्रों। इसे उपनिषद भी कहते हैं। तो मित्रों, इसकी जो साइज है, इस वजह से इसको स्तोत्र ही कहा जाता है। एक्चुअली ये उपनिषद है। यह अपने आप में गणपति का उपनिषद कहलाता है। ये छोटा है लेकिन बहुत हमारे लिए फलदायी है। मित्रों, गणेश अथर्वशीर्ष जो है, ये सिर्फ गणेश जी का नहीं है। ये एक फॉर्मेट स्तोत्र है, स्तोत्रों का फॉर्मेट है। ये उपनिषद कहलाता है, जो कि माँ दुर्गा जी का भी होता है अथर्वशीर्ष। शिव जी का भी होता है, जिसे रुद्र अथर्वशीर्ष कहते हैं। विष्णु जी का भी होता है, जिसे नारायण अथर्वशीर्ष कहते हैं। एक सूर्य भगवान का भी एक अथर्वशीर्ष होता है मित्रों। तो ये सभी फॉर्मेट जिनमें अलग अलग देवताओं के अथर्व विशेष हैं। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, भारत के जो प्रमुख 5 संप्रदाय हैं, हर देवता का एक अथर्व विशेष है, अथर्व शीर्ष है। मित्रों, सबसे पहले हम अथर्व शीर्ष इस नाम के बारे में हम जानकारी लेंगे कि अथर्व और शीर्ष इसका मतलब क्या होता है। मित्रों, थर्व थर्व जो एक शब्द है, जो कि अस्थिर नहीं होता है, जो स्थिर नहीं है, उसे थर्व कहते हैं। और अस्थिर मतलब स्थिर होना, स्थिर करना। और मतलब शीर्ष, शीर्ष का मतलब होता है जैसे कोई विशेष शीर्षक होता है, सर, सिर। जो कि अथर्व शीर्ष का मतलब ही ये होता है कि हमारे सिर या हमारे मस्तिष्क को स्थिर करना। क्योंकि जो गणेश जी है, ये हमारे बुद्धि के देवता माने गए हैं, जो कि जिन्हें बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व भी कहा जाता है। तो हमारी बुद्धि को ये कंट्रोल करता है, ये स्थिर करता है। जो अस्थिरता हमारी बुद्धि में, हमारे मस्तिष्क में होती है, हमारे मन में होती है, तो यह उसे स्थिर करने का काम ये अथर्वशीर्ष करता है। गणेश अथर्वशीर्ष, जो कि बुद्धि के देवता है। तो जिसे हम एक शॉर्ट भाषा में समझे तो कि हमारे बुद्धि को स्थिर करने का काम, हमारे अच्छे विचारों को लाने का काम ये अथर्वशीर्ष करता है मित्रों। गणेश जी से स्थिर बुद्धि की कामना हम करते हैं, ये जो इस स्तोत्र के माध्यम से, इस अथर्वशीर्ष के माध्यम से। और ऐसा स्तोत्र जिसकी रचना पढ़ने से आपकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, एकाग्र हो जाती है, विद्या से भर जाती है, उसको हम बोलते हैं अथर्वशीर्ष। तो यह गणपति का अथर्वशीर्ष है, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहली एक बात यह है कि गणेश जी है वो ओमकार स्वरूप है। तो गणेश जी को ओमकार स्वरूप हम मानते हैं या माना गया है। और हम ये ओमकार का अगर संधि विच्छेद अगर करें, तो जैसे अ प्लस उ प्लस म, और उसके ऊपर जो बिंदी होती है, चंद्र बिंदी आती है उसके ऊपर। तो ये जो अ है, यह ब्रह्मा जी का होता है। उ जो होता है वो विष्णु जी का होता है। और इसमें जो म होता है वो रुद्र यानी कि शिव जी का होता है। और जो इस पर बिंदी होती है वो आदि माया या देवी माँ का होता है। तो जो हमारे ओमकार स्वरूप है गणेश जी, और जहाँ हमारे ओम का जो हमने अभी जो विच्छेदन आपको बताया मित्रों, वो इस प्रकार होता है। तो जो शिव और पार्वती के पुत्र भी माने गए श्री गणेश जी। वास्तव में गणेश जी का तो तत्व है वो ओमकार स्वरूप है। इसी तत्व से बाकी सारे देवी देवता का निर्माण हुआ है।
उसी से क्रिएशन हुई हैं। इसलिए गणेश जी जो पूजा अर्चना होती है वो सभी बाकी जो सारे कर्मकांड और पूजा हवनों में जो कि शुरुआत में होती है, तो गणेश जी की आराधना से ही शुरुआत होती है, ताकि वो विघ्नहर्ता है, सारी बाधाएं निकाल दे उस कर्मकांड से, उस साधना से इत्यादि से। किसी भी नए काम को जब हम शुरू करते हैं तो गणेश जी का नाम लेते हैं, उपासना करते हैं। तो इसलिए कि मित्रों उस काम में या उस कर्म में या उस पूजा पाठ में कोई बाधा ना आए, कोई उसके अंदर रुकावट ना आए, अच्छे से वो पूजा हमारी सफल हो। इसी के लिए हम श्री गणेश जी की कामना हर पूजा कर्म कांड में किया करते हैं। मित्रों, अथर्वशीर्ष के बारे में एक ऐसे भी मानना है कि अथर्व ऋषि नाम के एक ऋषि थे और उन्होंने यह स्तोत्र रचा है, इसलिए इसको अथर्वशीर्ष कहा जाता है। ऐसी कुछ हमारे पुराणों में भी लिखा गया है। हालांकि ये एक आख्यायिका है, या जिसको हम बोलते हैं कि ये वदंती है, इसके बारे में कोई प्रूफ नज़र नहीं आता मित्रों। उसके बाद इसका जो पहला लिखित प्रूफ मिलता है वो हिस्टोरिकल या आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिलता है, वो 16वीं या 17वीं शताब्दी में मिलता है मित्रों। एक तरीके से इन्हें एक यह औपुरेश भी कहा गया है, क्योंकि ये जो वेद है इनको औपुरेश इसलिए माना जाता है, यानी कि इसकी जो रचना है स्वयं ईश्वर ने की है, ऐसा भी हम कह सकते हैं मित्रों। अथर्वशीर्ष हमको मिलता है और इसलिए यह बहुत विशेष है। ऐसा कहा गया है कि जो वेद है उनकी माता है गायत्री, और इनके जितने भी मंत्र है, जितने भी ध्वनियाँ हैं, जितना इनका इंक्लूडेड गायत्री मंत्र, वो सब कुछ कहाँ से निर्माण हुआ है, तो यह ओमकार से निर्माण हुआ है मित्र। और ये ओमकार स्वरूप श्री गणेश जी ही है। तो इसी के लिए सारे कर्मकांड पूजा पाठ में या हर जगह गणेश जी का जो नाम लिया जाता है, पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, वो इसी कारण होती है मित्रों, क्योंकि ये बुद्धि के देवता है। और इनकी पूजा पाठ कर्म से जो बाधाएं हमारी दूर होती है, सर्व कर्म सफल होते हैं। ये विघ्नहर्ता भी है, ये ओंकार स्वरूप भी है। और मित्रों दूसरा कि गणेश जी माता के प्रिय भी है। इसी के लिए गणेश जी की उपासना करने से माता भी खुश होती है, जो माँ पार्वती है, जिनका स्वरूप दुर्गा भी है। तो गणेश जी की पूजा मात्र से हम हमारी माता कुलदेवी माँ जो भी है, हम इनको भी खुश करते हैं, या इनकी भी इसमें स्तुति होती है, या गणेश जी की उपासना से इनका भी आशीर्वाद हमें मिलता है। मित्रों, अथर्वशीर्ष में हमें गणेश जी के मंत्र भी मिलते हैं, जिनमें ओम गण गणपते नमः इनका भी उच्चारण बताया गया है। और एक मंत्र यह भी देखने को मिलता है कि एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंते प्रचोदयात, यह मंत्र भी हमें इस गणेश उपनिषद से ही प्राप्त होता है, इस अथर्वशीर्ष से मिलता है। तो दूसरा मित्रों, अथर्वशीर्ष के बारे में जो गणेश जी की जानकारी दी गई है, इसके बाद इसके अंदर बहुत सारा वर्णन है। गणेश जी के 4 हाथ होते हैं, जैसे उनके हाथ में मोदक होता है, परशु होता है, कमल होता है, वगैरह वगैरह। ये जो सारे जो चीज़ें हैं, ये पूरा वर्णन इसके अंदर, और एक स्तुति पर है, इंफॉर्मेशन देने वाला है ये स्तोत्र। पूरा वर्णन इसमें जो गणेश जी में का आता है। तो अब हम स्तोत्र में ज़्यादा और डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि मेनली हमारा फोकस इसकी फलश्रुति, इससे मिलने वाले जो फल, तो हम उसको देखेंगे मित्रों। तो इसके जो फल है, ये जो उपनिषद है, ये स्तोत्र है, जिसके पढ़ने मात्र से जिसकी पूजा पाठ से हमें इससे क्या फल प्राप्त होते हैं, हम वह कुछ देखेंगे। तो मित्रों, यह भी कहा जाता है कि इसके पढ़ने से आपके सारे जो विघ्न हैं वह चले जाते हैं। जो 5 महापाप कहे गए हैं शास्त्रों में, उन पापों से आप मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद अथर्वशीर्ष पढ़ने की वजह से आप ब्रह्म की प्राप्ति भी करते हैं, यानी कि साधना में जो उच्च गति को प्राप्त करते हैं, वो भी हम इसमें इसकी साधना से हम उस को पाते हैं, उस गति को पाते हैं। उसके बाद यह भी कहा गया है कि अगर आप शाम के वक्त गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं, तो दिन में किए हो तो सारे पाप कट जाते हैं, जल जाते हैं। तो इसे आप सुबह भी पढ़े या शाम भी पढ़े, आप अगर इसे सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ते हैं
तो हमारे इसे पापों से जो पाप कर्म है हम उससे मुक्त हो जाते हैं। और यहाँ पर यह भी एक मान्यता प्राप्त है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति यह गणेश अथर्वशीर्ष आपको करवा सकता है। मित्रों, इस अथर्वशीर्ष से आपको ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। मित्रों, इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यह हमारे बुद्धि का भी विकास करता है। अच्छी इच्छा शक्ति जिसे बोलेंगे, या अच्छी जो हमारे मस्तिष्क में जो सोच होती है उसको ये पॉजिटिव बनाता है। मतलब अच्छी विचार शक्ति हमारे मन में या हमारे मस्तिष्क में आती है। इनका पाठ करने से ये भी कहा गया है कि माँ सरस्वती उनकी जुबान पर होती है। जैसे कि कोई टीचर, कोई ब्राह्मण विशेषता, तो इनकी जो जुबान होती है इसको एक सरस्वती की तरह देखा गया है मित्रों। तो इसका पाठ करने मात्र से आपकी मस्तिष्क में आपकी बुद्धि का विकास होता है। जुबान पर जैसे सरस्वती बैठी हो, आपके शब्दों में जान आ जाती हो, आपके शब्दों यानी कि आपका जो कहा है वो सच हो जाता है। इसका जो पाठ है निरंतर करने मात्र से। मित्रों, यह भी कहा गया है कि अथर्वशीर्ष का चतुर्थी के दिन अगर पाठ करें तो इससे विद्यावान बनाता, ये जो अथर्वशीर्ष हमें विद्यावान बनाता है, यशोवान बनाता है, यशस्वी बनाता है। हर चीज़ में हमें जो है ये यशस्वी करता है, हम हमारे कार्यों में ये सफल करता है। विशेष इस चतुर्थी के दिन इसका अगर सुबह शाम पाठ किया गया हो तो। और अथर्वशीर्ष का पाठ आपको कुबेर भगवान भी मेहरबान आप पे होते हैं। यह भी कहा गया है कि भगवान गणेश जी का अथर्वशीर्ष पढ़ने मात्र से आपको भगवान कुबेर का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। मित्रों, इसको जो है अगर हम हर बुधवार या चतुर्थी या गणेश जयंती या गणेश जी के विशेष दिन के दिन गणेश जी को मोदक और दुर्वा चढ़ाकर अगर हम 21 बार 51 बार अथर्वशीर्ष का अगर पाठ करें तो इससे हमारे आने वाले विघ्न का नाश होता है। आपके जीवन में आपका जो जीवन है निर्विघ्न हो जाता है। ऐसा भी कहा गया है कि आप वहाँ पर जाकर अगर नदी किनारे अथर्वशीर्ष मतलब सूर्य उदय होता है उस समय सूर्य की ओर देखते हुए अगर अथर्वशीर्ष का आप पाठ करते हो, मान लो, या वहाँ खड़े रहकर आप पाठ करते हो, तो यह भी कह रहा है कि सूर्य समान आपको तेज मिलती है, यानी कि सूर्य समान आप तरक्की करते हो, सूर्य की भांति आप चमकते हो। ऐसा भी हमारे पुराणों में कहा गया है मित्रों। तो ये जो अलग अलग तरीके से जो अथर्वशीर्ष का पाठ होता है मित्रों, इसके रिजल्ट बहुत ही अलग होते हैं। लेकिन आम भाषा में हम समझे तो हम इसे घर में भी अगर डेली पढ़े तो वैसे भी हमारे आने वाले विघ्न दूर हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें विघ्नहर्ता ही कहा गया है। और ये ओंकार स्वरूप होने के कारण हमें ब्रह्मा विष्णु महेश इनका भी जो आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है मित्रों। और घर में इसका पाठ करने मात्र से घर की जो सुख शांति है, घर के जो वास्तु दोष है, इनका भी जो दोष है ये दूर होता है मित्रों। तो एक उस हिसाब से भी इसे अगर आप पढ़े घर की सुख शांति या घर के वास्तु दोष को निवारण के लिए, तो भी आपके लिए ये बहुत फायदेमंद रहेगा मित्रों। मित्रों, आप इसको एक ये भी एक तरीका है कि बच्चे आपके किसी कंपटीशन में जा रहे हो, कोई पढ़ाई कोई एग्ज़ाम देना है, तो मित्रों इनका जो कनेक्शन बुद्धि से ही होता है, बुद्धि के विकास से होता है। तो आप अगर उस परीक्षा, उस एग्ज़ाम या उस कंपटीशन के समय अथर्वशीर्ष का पाठ रोज़ सुबह पढ़ के अगर आप निकलते किसी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो डेफिनेटली 101% उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। क्योंकि यह जो है ये बुध ग्रह को ही रिप्रेजेंटिव करते हैं, और बुध ग्रह जो है हमारी बुद्धि का विकास करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है मित्रों। तो एक आप उस तरीके से भी इसको देख सकते हैं। आप मान लो कोर्ट कचहरी किसी केस के चक्कर में हो और आपका आज कोई रिजल्ट आना हो या समझो उसका कोई फैसला होना हो, उस दिन भी आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते हो सुबह शाम,
या आप मंदिर जाकर दुर्वा चढ़ाते हो, मोदक चढ़ाते हो गणेश जी को, और फिर आप उस काम के लिए निकलते हो, तो 100% वो कार्य आपका सिद्ध होता है, आपके पक्ष में उसका रिजल्ट आता है या फैसला आता है। तो आप इस समय भी इसका एक पार्ट आप कर सकते हो मित्रों। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आपको अपनी बाधाओं के हिसाब से भी इसका आप पार्ट कर सकते हो मित्रों। तो मित्रों, और जो अगर बात करें, तो गणेश अथर्वशीर्ष हमारे जो मस्तिष्क को स्थिर करता है, हमारी बुद्धि का विकास करता है, हमें लाइफ में आगे बढ़ने में यह बहुत अच्छे विचार या हमारी बुद्धि को एकाग्रित करता है, अस्थिर करता है। और हमारे मतलब अथर्व शीर्ष, जिन्हें हमारा जो ध्यान है हमारे मस्तिष्क पे होता है, और हमारा जो मेन गोल होता है, मेन शीर्ष होता है जीवन में जो सफल होने का, हमारा जो ध्यान है उसकी ओर एकाग्रित होता है। तो मित्रों, गणित अथर्व शीर्ष पे और भी बहुत कुछ बेनिफिट्स, फायदे हैं मित्रों। अगर आप इसका पाठ कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा मित्रों। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को, इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए मित्रों। अगर आपको और भी किसी स्तोत्र के बारे में अगर जानकारी चाहिए, मान लो आपको किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही हो, किस ग्रह की किस तरीके से कोई बाधा हो, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में आपको जानकारी देंगे मित्रों। तो मित्रों, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय माता दी, जय श्री गणेश।